हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। और आज मैं टॉपिक कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई हैव बीन लिटरली बॉम्बार्डेड विद दिस टॉपिक, पीपल आर फ्लडेड माय इनबॉक्स, ये टॉपिक करिए तो करिए। और ये टॉपिक है रिगार्डिंग एक्ने ब्रेकआउट। लॉट ऑफ पीपल जो साइकिल रन करते हैं, गियर रन करते हैं, उनको एक्ने प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उनका फेस भर जाता है, बैक पूरी भर जाती है पिंपल से, एक्ने से। एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू साइकिल। बहुत लोग होते हैं जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए साइकिल करते हैं, मॉडल्स एंड फिजिक एथलीट्स, उनको स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने चेहरे का, अपनी स्किन का। उनके लिए बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। बाय द वे गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव एन एडवाइस कि ये मैं वीडियो कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें जो भी मैं ड्रग्स बताऊंगा आपको, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप कुछ लेने का डिसाइड करते हैं, प्लीज़ 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 गो टू अ डॉक्टर। उनकी कंसल्टेशन के बिना कोई दवाई या ड्रग्स मत लें। सो गाइस, शुरू करते हैं टॉपिक आज का। एक्ने ब्रेकआउट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली जब आप देखा होगा प्यूबर्टी के थ्रू ग्रो करते हैं। 17 से 20-21 साल की जो उम्र होती है, उस समय बहुत आपको एक्ने प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स को पस वाले पिंपल्स चेहरे पे आते हैं, पीठ पे आते हैं। सो उसका मेन रीज़न है टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज उस एज में आपका टेस्टोस्टेरोन पीक कर रहा होता है। सो उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये पिंपल्स होते हैं। ये तो मोस्टली पता होगा लोगों को, बट ऐसा क्या करता है टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाके कि पिंपल्स हो सकते हैं, और उसके पीछे की साइंस क्या है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसकी ये जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, पहली बात तो ये कि बहुत ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ये कि किसको कितने पिंपल्स हो रहे हैं, किसको नहीं हो रहे हैं। सम पीपल कैन टेक शिट लोड्स ऑफ गियर, बहुत सारा वो गियर रन कर सकते हैं, साइकिल रन कर सकते हैं, उनको एक भी पिंपल नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर कुछ तला हुआ खा लें, चाट पकौड़ी या समोसा, ब्रेड पकौड़ा कुछ खा लें, ग्रीसी कुछ खा लें, वो खाते ही उनको सुबह उठते हैं, रात को खाया सुबह उठे तो पिंपल से उनका चेहरा पूरा भर जाता है। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। बट नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो लेते हैं लोग, उनको कैसे इफेक्ट करता है और क्या करता है टेस्टोस्टेरोन अंदर जाके ऐसा, और इसके मेजर्स क्या हैं, कैसे इसको चेक में रख सकते हैं। सो गाइज, टेस्टोस्टेरोन जो है, इट्स अ मेल हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिकल्स ऑफ द मेल बॉडी। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अगर आप एक्सटर्नली लेते हैं, यू टेक अ शॉट इन द मसल, लेट्स से आपने अपने एस में या ग्लूट्स में एक शॉट लिया टेस्टोस्टेरोन का। सो वो टेस्टोस्टेरोन आपने मसल के अंदर लिया। सो ऑल दीज हार्मोन्स एक्ट इन अ सिस्टमैटिक वे, मतलब कि मसल में जब आपने शॉट लिया, धीरे धीरे वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में एंटर करेगा वो। सो ऐसे काम करते हैं ये। सो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर जाके। इट कन्वर्ट्स इनटू एस्ट्रोजन थ्रू एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। ये मैंने गाइनो वाले वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ पहले। और सेकेंड चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, वो होता है DHT में, विच इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन क्या है, इट्स अ हाइड्रोकार्बन, 4 बेंजीन रिंग्स मिलके लगी होती हैं। सो 1 2 3 4। सो जो चौथे और पांचवें नंबर का कार्बन एटम है, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और वो कैसे होता है? थ्रू अनदर एंजाइम कॉल्ड 5-alpha रिडक्टेस। दिस एंजाइम वो कार्बन एटम के बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा देता है। दैट्स व्हाई द नेम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। 2 हाइड्रोजन उसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं, और दिस बिकम्स अ न्यू हार्मोन इनसाइड द बॉडी विच इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर हार्मोन दैन टेस्टोस्टेरोन। इसकी जो है रिसेप्टर से बाइंड करने की एफिनिटी टेस्टोस्टेरोन से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो जब आपने टेस्टोस्टेरोन लिया और वो 5-alpha रिडक्टेस में उसको DHT में कन्वर्ट किया, नाउ DHT इज़ द मोर एक्टिव हार्मोन इन द बॉडी एंड नॉट टेस्टोस्टेरोन। और DHT के रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? DHT के रिसेप्टर्स आपकी स्किन में होते हैं, आपकी स्कैल्प में होते हैं, प्रोस्टेट में होते हैं। तभी जैसे बोलते हैं लोग, प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने से, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा आपके रिसेप्टर्स होते हैं। सो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, अब ब्लड तो उसको पूरी बॉडी में हर जगह जेल लेके जाएगा, स्किन के रिसेप्टर्स, स्कैल्प के, प्रोस्टेट, CNS के। सो जैसे ही वो स्किन और स्कैल्प में जाता है, वहाँ बैठा हुआ 5-alpha रिडक्टेस एंजाइम आपके टेस्टोस्टेरोन को ब्रेक करके DHT में कन्वर्ट कर देता है। और DHT होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। DHT जब एक बार बॉडी में रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, स्किन
के और स्कैल्प के रिसेप्टर से। स्पेशली स्कैल्प में क्या करता है, वो सेम काम करता है बट इट कॉजेज हेयर लॉस, सो वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ स्किन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और एक्ने की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो स्किन में जब आपका टेस्टोस्टेरोन गया, वहाँ पे रिएक्ट किया उस एंजाइम से 5-अल्फा रिडक्टेज, इट बिकम्स DHT। नाउ DHT causes your sebaceous glands to over secrete the sebum। तो उससे क्या होता है, जब आप sebum over secrete करते हैं स्किन से, सो इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बैक्टीरिया। वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपता है, और जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपेगा तो ऑब्वियसली पिंपल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइस, ये हो गया कि टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है। DHT से आपका सेबेशियस ग्लैंड ओवर सीक्रेट करते हैं, सेबम बनता है। सेबम जब स्किन पे बैठा रहता है, सो इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर योर बैक्टीरिया। सो गाइस, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस डिस्कशन टॉपिक में, वो है ये कि कौन से टेस्टोस्टेरोन एस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप प्रोपियोनेट रन कर रहे हैं, या सस्पेंशन रन कर रहे हैं, या सस्टेनॉल रन कर रहे हैं, विच इज़ अ मिक्स, दीज आर वेरी क्विक एक्टिंग एस्टर्स। मतलब जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं, सो दे वेरी क्विकली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसका एस्टर का वेट बहुत कम होता है, इसकी हाफ लाइफ सब बहुत कम होती है एस्टर की। हाफ लाइफ कम का मतलब क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है इन एस्टर्स के साथ, वो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन को, और टेस्टोस्टेरोन को अगर जल्दी रिलीज़ करेगा ब्लड स्ट्रीम में, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा एस्ट्रोजन में और DHT में। अभी जितना जल्दी ब्रेक डाउन होगा वो DHT में, सो आपके लेवल्स फ्लक्चुएट बहुत करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उतना ज़्यादा सेबम निकलता है बॉडी से, और उतने ज़्यादा आपको पिंपल्स होते हैं। वेयर समवन हु इज़ रनिंग अ लॉन्ग एस्टर लाइक इनैंथेट और साइपोनेट, उसके ब्लड लेवल्स बहुत स्टेबल होते हैं, बिकॉज दीज आर हैवियर एस्टर्स। उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, 14-15 दिन की हाफ लाइफ होती है इन लॉन्ग एस्टर्स की। सो द ब्लड लेवल्स आर मोर स्टेबल। आपका DHT एस्ट्रोजन वेरिएशन नहीं रहता ब्लड में, सो ब्लड लेवल्स आर ऑल्सो वेरी स्टेबल, एंड यू गेट नॉट अ वेरी आउटबर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ एक्ने। गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हेनेवर समबडी इज ऑन अ साइकिल, हमेशा हम एक एंटी एस्ट्रोजन रन करते हैं, स्पेशली फॉर estrogen related side effect. Estrogen is responsible for holding a lot of water in the body. Estrogen is also responsible for gynecomastia, और या फिर फीमेल टिक्स जिसको बोलते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा आपने gynecomastia साइकिल पे। सो पीपल रन एरिमेडेक्स और इनेस्ट्रोजोल और लेट्रोजोल और फिमारा, बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं इसके। सो व्हेन यू डू दैट, यू आर किलिंग बेसिकली योर एरोमेटेज एंजाइम, और टेस्टोस्टेरोन को आप एस्ट्रोजन में बनने से रोकते हैं। सो आपका एस्ट्रोजन लेवल उतना हाई नहीं जा पाता। सो नाउ टेस्टोस्टेरोन हैज़ टू गो समवेयर। आप उसको एस्ट्रोजन बनने नहीं दे रहे, वो आपने एक पाथ ब्लॉक कर दिया, सो दूसरा पाथ उसके लिए हमेशा खुला हुआ है। सो यू विल हैव अ मच हायर कन्वर्जन ऑफ DHT, और जैसा मैंने पहले भी बताया, DHT इज़ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टेस्टोस्टेरोन। ज़्यादा DHT बनता है आपके ब्लड में, और ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है DHT की। नाउ DHT को भी किल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन मेन ड्रग विच किल्स योर DHT इज़ कॉल्ड प्रोपेशिया, या फिर उसको फिनास्ट्रिसाइड भी बोलते हैं। इंडिया में फिनास्ट्रिसाइड नाम से फेमस है, और जो लोकल नेम जिस ड्रगिस्ट पे मिल जाएगी आपको, फिनकार करके मिल जाएगी। ये सारे नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, सो डू नॉट वरी। नीचे व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यू कैन हैव ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द ड्रग्स विच आई एम मेंशनिंग ओवर हियर। सो फिनास्ट्रिसाइड क्या है? It kills your 5-alpha reductase enzyme with the enzyme which is responsible for making of DHT. So when you take that, आपका 5-alpha reductase enzyme kill कर देता है स्कैल्प से और हेयर से और सब जगह से, तो DHT में कन्वर्ट नहीं हो पाता टेस्टोस्टेरोन। इसका एक डाउन साइड क्या है? यूजुअली हम सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, और जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं एस्ट्रोजन और DHT, दे आर वेस्ट फॉर अस, और दे आर गिविंग अस साइड इफेक्ट्स, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। DHT इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। सो जितने भी आप ड्रग्स लेते हैं जो DHT में कन्वर्ट होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। सो DHT is also responsible for giving you a very hardening look. So when you go close to a contest, you will see people prefer more of DHT drugs because उससे hardening effect ज़्यादा आता है. So DHT is responsible for a lot of strength and lot of hardening and pure muscle gain. तो जब आप बहुत सारा फिनास्ट्रिसाइड लेते हैं, DHT को किल करते हैं,
lot of bodybuilders have reported a drop in their strength. So now if you have acne problem on testosterone, yes, you can take finasteride to kill your DHT, but it's a compromise. आपका अगर बहुत ज़्यादा finasteride लेंगे, DHT कम होगा, आपका स्ट्रेंथ भी साथ ही साथ कम होगा. So you should balance out everything so that you get best out of what you are taking. Guys, finasteride ये तो हो गया आपका DHT को किल करने का तरीका. सेकेंड तरीका विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू क्योर योर एक्ने, DHT किल ना करते हुए अगर आप सिर्फ जो बैक्टीरिया पनप रहा है आपके सेबम, उसमें सेबम में जो पनपता है उसको किल करने का दो और ड्रग्स आती हैं विच योर डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. एक ड्रग का नाम है आगुमेंटिन, जो कि ग्लैक्सो प्रोड्यूस करता है, 200-250 रुपये का पत्ता आता है. सेकेंड ड्रग विच इज़ अ मच चीपर ड्रग इज़ टेट्रासाइक्लिन, रेसिसाइक्लिन भी बोलते हैं इसको. आई पुट द नेम्स एग्जैक्टली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये सस्ती ड्रग है, 10 रुपये का पत्ता आता है ये. बट इनसे क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बट ऑल्सो अ डाउन साइड ऑफ दिस इज दिस किल्स ऑफ योर बैड बैक्टीरिया. बट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ये लेते हैं, दिस ऑल्सो किल्स ऑफ योर गुड बैक्टीरिया विच इज़ इन द कोलन. तो आपका डाइजेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको भी ये किल, बिकॉज इसका दिस इज़ पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक. ये बैक्टीरिया को मारता है, गुड बैड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ये. सो कोलन का गुड बैक्टीरिया भी ये मार देता है. सेकेंड डाउन साइड इफेक्ट इसका है स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, लिप्स चैपी कर देता है. सो यूजली दीज ड्रग्स आर कंटिन्यूड फॉर 2 to 3 months. उसके बाद डिसकंटिन्यू करने को बोलते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज देन पिंपल्स एक्ने होता है, क्यों ऑयली स्किन होता है, सिक्रीशन होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया पनपता है. ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, ऑयल सिक्रीट होना बंद हो जाता है. सो ज़्यादा टाइम तक लेंगे तो ये स्किन विल बिकम वेरी वेरी ड्राई. सो गाइज, दिस वॉज माई रैप अप अबाउट दी एक्ने फ्लेयर अप. जिन लोगों को होता है, एक्सप्लेन किया मैंने कि कैसे टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाके क्या क्या करता है, व्हाई एक्ने इज हैपनिंग टू पीपल. So try out these drugs, but I always recommend go to a doctor. Do not try to save money just by asking someone or googling someone. The doctor is your best guide. जो भी मैंने बताया आपको, this was only for educational purposes because my main aim is to educate yourself. और वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी तीसरे बंदे के पास जाएं, वो आपको ज़्यादा गुमराह ना कर सके, क्योंकि वो आपको उस एक्ने के लिए कोई और दवाई बेचेगा, कोई और सप्लीमेंट बेचेगा, कुछ और फंडा देगा. सो अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता. दिस इज माई मेन रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल. गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू वॉचिंग फिट मसल टीवी. मेरा नाम है गौरव. आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो सून. तब तक के लिए थैंक यू. बाय, नमस्कार.